अभी हम देखते हैं कि कैसे हम लोग, अगर मान लो कोई ड्राफ्ट लेटर कैसे प्रिपेयर करेंगे। मान लो कोई ड्राफ्ट का काम क्या होता है, मान लो कि आउटसाइड रेलवे को कोई रिप्लाई देनी है, मान लो कि आपके पास जो भी करस्पॉन्डेंस इसमें अटैच हुआ है उसका अगेंस्ट में कोई रिप्लाई लेटर लिखनी है। तो अगर मान लो रिप्लाई लेटर लिखनी है, नहीं तो कुछ नया आपका लेटर इशू करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रपोजल का अप्रूवल लेनी है तो आप ड्राफ्ट में जाइए, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट में जाइए। आप इसमें इसको आप देख पा रहे हैं कि आपके पास, आप ये ड्राफ्ट में क्या कर सकते हैं, आप अगर लेटर लिखनी है तो ये पूरा का पूरा वर्ड फॉर्मेट में है, आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो पहले से अगर कोई रिप्लाई लेटर लिखे हैं, कोई लेटर आप लिखे हैं तो उसको वर्ड में लिखें तो उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इधर एक अपलोड का ऑप्शन भी है, अगर आप इधर भी कोई भी अपलोड भी कर सकते हैं। मान लो आप सिस्टम में कोई वर्ड या पीडीएफ, ये दोनों चीज़ इसमें अपलोड होती है, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप अपलोड कोई डॉक्यूमेंट्स आप करेंगे तो इसमें आप जो भी इधर आप इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स इधर अपलोड होगा उसमें कोई अगर फर्दर इसमें इधर आके एडिट करना चाह रहे हैं तो आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे मैंने कोई वर्ड में डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ कोई भी, उसको मान लो कि जैसे मैं अभी कुछ एक फॉर डेमो पर्पस मैंने कुछ रखा था, उसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, मान लो कि मैं ई ऑफिस के लिए, मान लो मेरे को कंप्यूटर एंड स्कैनर प्रोक्योरमेंट करनी है, उसके लिए मेरे को कुछ अप्रूवल लेनी है। तो जस्ट लाइक डेमो, लाइक जस्ट मैं लेटर एक क्रिएट किया हूँ। तो इधर आप देख पा रहे हैं मैंने ड्राफ्ट लेटर प्रिपेयर कर लिया है। जब मैंने कॉपी पेस्ट करता हूँ या कुछ लिखता हूँ, मैं चाहूँ फर्दर इधर एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर उसके बाद आपको राइट साइड में क्या करनी है, ड्राफ्ट इसमें जो मैंडेटरी सेक्शन है उसको फिलअप करनी है। जैसे आप ड्राफ्ट टाइप अगर फ्रेश करनी है तो फ्रेश लिखना है, तो अगर रिप्लाई किसको देनी है तो आप रिप्लाई में अगर लिखते हैं ना, अभी मेरे को मान लो कि मैं रिप्लाई लिखता हूँ। रिप्लाई जब आप करते हैं, रिप्लाई आप जब करेंगे आपका वो इसमें एक रिसिप्ट नंबर है। जैसे मान लो कोई भी फाइल्स के अंदर जितना सारे रिसिप्ट आपने अटैच किए उसका अगेंस्ट में रिप्लाई वो आपको चूज करना पड़ेगा। मान लो कि मैं अभी एक ही रिसिप्ट ऐड किया हूँ, इसीलिए मेरे को एक ही रिसिप्ट शो कर रहा है। मान लो 2-3 रिसिप्ट अगर मैं ऐड करता, वो उसको आप सिलेक्ट करनी होती है कि किसका अगेंस्ट में आपको रिप्लाई लेटर लिखनी है, ठीक है। ये चीज़ है। आप ड्राफ्ट नेचर, मान लो कि अभी मैं फ्रेश पे कर रहा हूँ, तो उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, ये पीस इम्प्लीमेंटेशन जो फाइल का सब्जेक्ट है। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपका किसका डिटेल्स भरनी है, जो मैंने इधर मान लो कि कोई भी एक लेटर जो मैंने इसमें आपको इधर प्रिपेयर किया है, उसमें जिसको मैंने 2 में एड्रेस किया है उनका डिटेल्स आपको भरनी है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ राजीव, एड्रेस उसके बाद आपको अगर कोई भी सपोर्टिव कोई भी इसका डॉक्यूमेंट्स, फर्दर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी है, आप इधर अटैच कर सकते हैं। तो आप अगर अटैचमेंट इसमें क्या हो, तो जब मैं अटैच करूँगा इसमें आप वर्ड, पीडीएफ, एक्सेल, पीपीटी सब कुछ जाएगा। जैसे मान लो कि मैं पीडीएफ भी पीडीएफ भी चला जाएगा। आप वर्ड में रखना चाहें तो सब कुछ जाएगा। ठीक है, तो आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स भरना है। जो
उसके बाद आप देख पा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि आपको एक टैग, ये जो टैग है ना उसको आप यूज कर सकते हैं। ये टैग कब यूज कर सकते हैं? अगर आपने इसमें, अगर जो मैंने बोला था कि अगर इसमें आप कॉपी पेस्ट किए हैं इसमें कंटेंट को, नहीं तो आप कुछ लिखे हैं तभी ये टैग को यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपलोड किए हैं, अगर वर्ड या पीडीएफ किसी को अपलोड किए हैं, आप उसमें ना इसमें कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, ना इधर ये टैग को यूज कर सकते हैं, किसी को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने इधर कंटेंट को कॉपी पेस्ट किया है या खुद लिखे हैं तभी आप टैग को यूज कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे, जैसे ये किस लिए यूज कर रहे हैं मैं अभी आपको बोलूँगा। ये टैग को आप ऐसे आप सिलेक्ट कीजिए, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको ड्रा करके ले जा सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है उसका टैग आप यूज कर सकते हैं। मैं अभी जैसे मान लो कि ठीक है, इसका करने का पर्पस क्या है? मान लो जो भी यूजर एक ड्राफ्ट लेटर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके पास वो अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं है। जब भी वो ड्राफ्ट लेटर प्रिपेयर कर लेते हैं, जब भी वो कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजते हैं, जो जिनके पास अप्रूविंग अथॉरिटी वो जो अप्रूव कर सकते हैं, जब भी वो अप्रूव करेंगे उनका जैसे अप्रूव बाय जैसे नाम डेजिग्नेशन नाम पोस्ट आ जाएगा, और जिस डेट वो अप्रूव करें वो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, जब वो लेटर को अप्रूव करेंगे तो आपको क्या करनी है, ये सब चीज़ आपको डिटेल्स भरने के बाद आपको सेव करनी है, ये ज़रूरी है। अगर आप सेव नहीं करते हैं तो ये ड्राफ्ट आपका स्टोर होके नहीं रहता है। ठीक है, आपको सेव करना जरूरी है। कभी कभी देखते हैं ये कोडेड टाइप का आ जाता है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, आप उसको ब्राउजर चेंज कर लीजिए। जैसे मैं अभी मोजिला में ओपन करता हूँ, आप देख पा रहे हैं जो फाइल से आप देख पा रहे हैं, जब मैंने आपने ड्राफ्ट लेटर प्रिपेयर कर ली है, आपको एक लोगो शो कर रहा है। इसका मतलब होता है फाइल्स के साथ एक ड्राफ्ट लेटर अटैच हुआ है, जुड़ गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं इधर लोगो में देख पा रहे हैं, इसका मतलब दिखाया गया है फाइल्स विद ड्राफ्ट। ठीक है, आप फाइल्स को ओपन कीजिए। इसमें आप नोटिंग में लिख सकते हैं, एक ड्राफ्ट अटैच किए हैं, अब इसे लिख सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे, अगर ड्राफ्ट देखनी है, मैंने जो ड्राफ्ट मैंने सेव करके रखा था, आप जाके इधर ड्राफ्ट सेक्शन में व्यू ड्राफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो पूरा का पूरा ये लोगो पे जाइए, आपका लोगो आप ड्राफ्ट में चला जाएंगे। अभी अगर आपने ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया, आप चाह रहे हैं उसको सेव भी कर लिया, तो आप चाह रहे हैं फर्दर कुछ एडिट करनी है तो आप इधर जाके एडिट कर सकते हैं। प्रीव्यू का मतलब होता है वो डाउनलोड फॉर्म में आ जाएगा, तो आप अगर फर्दर कुछ एडिट करनी है तो मेरे को इधर आप एडिट कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इधर आपका एडिट करने का अब आ रहा है। तो अभी मैं करूँगा क्या, फिर से मैं सेव कर लिया। अभी आप अगर जो मेरा ये ड्राफ्ट व्यू ड्राफ्ट भी देख सकते हैं, आप इधर देख सकते हैं ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल
इधर आप देख सकते हैं जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है उसका रिकॉर्ड इधर रह रहा है। अगर मान लो मैं अभी किसी को अगर फाइल्स के साथ मैंने ड्राफ्ट लेटर प्रिपेयर कर लिया है, अभी अगर मान लो मैं भेजता हूँ, मेरा ऑफिसर को भेजता, कंसर्न ऑफिसर को भेजूँगा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो इसके लिए मेरे को सेंड करूँगा। जैसे जी के राव सर को भेज रहा हूँ, अभी इधर लिख सकते हैं सेंड कर लीजिए। अभी मैं देखता हूँ कि जी के राव सर का अकाउंट में जा देखता हूँ। उनके पास एक फाइल से आ गया, सेंड बाय सत्यवादी पटनायक। ड्राफ्ट में वो देख सकते हैं कि फाइल्स में एक ड्राफ्ट लेटर अटैच हुआ है, तो वो फाइल्स ओपन करेंगे। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे कोई नोटिंग करते जा रहा है, नोट 1 नोट 2 होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको अगर जैसे ड्राफ्ट आपको देखनी है तो आप जाके व्यू ड्राफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो इधर जैसे मैं अभी व्यू ड्राफ्ट पे किया, इसमें मैं ड्राफ्ट गया। देखिए अगर मान लो सार के पास अप्रूविंग अथॉरिटी है, तो इसीलिए सार के पास तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, प्रीव्यू ऑप्शन आ रहा है, अप्रूव आ रहा है, एडिट आ रहा है। मान लो आप सार भी एडिट भी नहीं करेंगे, सार को भी एडिट नहीं कर सॉरी सार अप्रूव नहीं करेंगे, सार को इसको एडिट करके फिर आप दूसरे किसी को भेजना है जो अप्रूव उनका ऑफिसर, अगर किसी को उनका ऊपर ऑफिसर को भेजेंगे वो अप्रूव करेंगे, तभी अगर वो एडिट करते हैं, इधर अगर एडिट करेंगे, मान लो कुछ भी एडिट करते हैं वो, ठीक है। अगर वो एडिट करते हैं उसके बाद आप सेव करते हैं, आप देख पा रहे हैं, मतलब आप ड्राफ्ट प्रिपेयर करके जिनको भेजेंगे उनका लेवल वो एडिट कर सकते हैं। तो अभी आप जाके सेव करने के बाद आप व्यू ड्राफ्ट में देख सकते हैं, देखें कि जो ड्राफ्ट को अप्रूवल करने से पहले जो जो चीज़ कोई उसमें करेक्ट जो भी किए हैं उनका सब कुछ वर्जन चेंज हो रहा है। जैसे वर्जन 1.1 आ गया जी के राव सर, पहले सत्यवादी पटनायक ने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया तो उसका जो चेंज किए हैं तो जी के राव सर आ गए। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कौन कौन ऐसे ड्राफ्ट में कोई अगर चेंज कर रहा है, कोई एडिट कर रहा है, तो आप ऐसे ही रिकॉर्ड मेंटेन होते हुए जाएगा। अगर मान लो उनको अप्रूव करनी है, तो जैसे मैंने ड्राफ्ट हो गया, अगर मेरे को अप्रूव करनी है तो मैं इधर अप्रूव पे क्लिक करूंगा। इधर आपसे एक कंफर्मेशन ले रहा है कि वंस ड्राफ्ट गेट्स अप्रूव नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड। अगर ये लेफ्ट साइड में जो भी इसमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी मैं ओके पे क्लिक करूंगा। इससे पहले एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें कम्युनिकेशन डिटेल्स में मेंशन किया, जैसे मान लो मैंने जिनको 2 में एड्रेस करूंगा उनको मेंशन करूंगा। और इसमें देखें कॉपी टू, जैसे जिसको आप कॉपी में रख रहे हैं आप उनको आड मोर रिसिपेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप आड मोर रिसिपेंट नहीं कीजिए इसमें, क्योंकि इसमें कुछ जैसे कोई आता है ना, कोई अगर मान लो इसमें डॉक्यूमेंट्स को आप डिस्पैच कर लेते हैं, ये अप्रूव लेटर को अप्रूव होने के बाद आप डिस्पैच करते हैं, डिस्पैच करने के बाद ये जो अप्रूव ये साइन लेटर होगा वो आपका फाइल का राइट साइड में वो अटैच हो जाती है। लेकिन अब आड मोर रिसिपेंट जितना आदमी को आप इसमें आप ऐड करेंगे उतना टाइम वो रिपीटेडली वो अटैच होती है, इसीलिए वो चीज़ को अगर प्रिवेंट करना चाह रहे हैं तो ऐड मोर रिसिपेंट मत कीजिए। आप अगर जिसको कॉपी में रख रहे हैं आप इसमें कॉपी उनको लिखिए, मेंशन कीजिए, जब भी उनको डिस्पैच करेंगे तभी उनका जब मेल में डिस्पैच करेंगे, जैसे आप कैसे भी मेल में नहीं तो पोस्ट में डिस्पैच करेंगे तभी उनका नाम मेंशन कर लीजिए, इवन तभी उनका ईमेल मेंशन कर लीजिए। अभी मैं
जैसे मैं अप्रूव कर रहा हूँ, इसमें आपसे कंफर्मेशन ले रहा है। आप मैंने अप्रूव कर लिया। इधर जाके ड्राफ्ट का स्टेटस देख सकते हैं, व्यू ड्राफ्ट में स्टेटस देख सकते हैं कि ये जो स्टेटस है, आप स्टेटस अप्रूव्ड बाय जी के राव सर। तो आप ऐसा करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक बार अप्रूव होने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन आ रही है, अप्रूव होने के बाद आपके पास 5 ऑप्शन आएगा। जैसे आप डिस्पैच बाय सेल्फ कर सकते हैं, या अप्रूव्ड लेटर को आप डिस्पैच कर सकते हैं बाय सेल्फ। नहीं तो अगर आपको सीआरओ में भेजना है, जो सीआरओ जिनको रोल दिया गया है, एडमिन जिसको रोल दिया, सीआरओ का रोल दिया है, उनके पास वो चला जाएगा लेटर, फिर वो जिनको भेजना है भेजेंगे। अगर डिस्पैच बाय सेल्फ करते हैं, वो अगर वो सर जो अप्रूव किए हैं वो खुद अगर कॉन्फिडेंशियल कुछ चीज़ है वो खुद भेजना चाह रहे हैं, वो डिस्पैच बाय सेल्फ कर सकते हैं। नहीं तो जो ड्राफ्ट लेटर प्रिपेयर किए हैं उनको अगर अगर वो फाइल्स को सेंड बैक करेंगे तो उनके पास भी डिस्पैच करने का ऑप्शन रहेगा। ठीक है। अभी और एक बात है, डिस्पैच करने से पहले आप इधर आप डीएसी साइन कर सकते हैं। डीएसी साइन जब करेंगे, अब ये जो भी अप्रूव लेटर है इसमें आप देखें, जब मैंने अप्रूव किया था, मैंने टैग यूज़ किया था, उनका जो अप्रूव किया उनका नाम पोस्ट सब कुछ आ चुका है। जिस डेट पे वो अप्रूव किए उनका भी जनरेट हो चुका है। ठीक है। तब मैं डीएसी साइन जब मैं करूँगा तो ये लेटर का नीचे में डिजिटली इसमें साइन कर सकता हूँ। इसका डी साइन का ये मतलब होता है। उसका बाद और एक ऑप्शन है कि आप एडिट का ऑप्शन, एडिट का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि आप फर्दर इसको एडिट कर सकते हैं क्योंकि ये अप्रूव हो चुका है। एडिट का मतलब वो जो ये जो कम्युनिकेशन डिटेल्स है आप उसको फर्दर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं। कस्टम साइन का मतलब होता है वही डीएसी साइन का। अगर मान लो अब मैं कस्टम साइन में क्या करूँगा, अगर मैं पहले क्या डीएसी साइन किया था, जो डीएसी साइन जब करता हूँ वो कहीं पे भी साइन हो जाएगा। मान लो ये नीचे कहीं पे भी साइन हो जाएगा। मैं कस्टम साइन अगर मैं करता हूँ, मैं पर्टिकुलर स्पेस में साइन कर सकता हूँ। मान लो मेरे को इधर मेरे को साइन करनी है, एक पॉपअप खुल जाएगा। मान लो कहीं पे मेरे को साइन करनी है, उसी बॉक्स में मेरे को मेरा साइन आ जाएगा। ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास डीएसी में नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे इस चीज़ को आप देखेंगे। ठीक है। अभी मैंने फाइल के साथ मैंने ड्राफ्ट अप्रूव कर लिया हूँ। आप इसमें नोटिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा करके आप सेंड कर रहे हैं। ठीक है। एक्शन भी चूज कर अप्रूव हो चुका है, तो इसको सेंड कर लीजिए। अभी क्या सत्यवादी पटनायक उनके पास अभी फाइल चला गया है। जब भी आप फाइल किसी को भेजते हैं, मान लो फाइल किसी को भेज दिए, ओरिजिनल फाइल अभी सत्यवादी पटनायक उनके पास चला गया है। आप लेकिन सेंड ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कि आपके पास एक कॉपी रह जाता है फाइल्स का। आप अभी तक जितना काम किए उसको आप देख सकते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओरिजिनली उनके पास वो डॉक्यूमेंट उनके पास वो फाइल्स चला गया। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट में जाके ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम जाते हैं कि उनके पास जैसे उनके पास फाइल आ गया है, उसमें वो देखेंगे। अगर इसमें जैसे नोटिंग में लिखा गया ड्राफ्ट अप्रूव, वो जाके ड्राफ्ट चेक कर सकते हैं। व्यू ड्राफ्ट में जाएंगे, ड्राफ्ट स्टेटस अप्रूव बाय जी के राव सर।
वो जाके देख सकते हैं, उनके पास भी वही सेम ऑप्शन आ रहा है कि जैसे वो 3 ऑप्शन आ रहा है, डिस्पैच अप्रूव्ड हो चुका है, उसके बाद वो अपने लेवल पे उसको डिस्पैच कर सकते हैं, डिस्पैच बाय सेल्फ कर सकते हैं, नहीं तो डिस्पैच बाय सीआरओ को भेज सकते हैं। अगर मैं वो डिस्पैच बाय सेल्फ करते हैं हम, तो आपके पास 2 ऑप्शन आ रही है। आप चाहे तो उसको ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं लेटर को, नहीं तो पोस्टल के थ्रू भेज सकते हैं। जैसे मैं अभी ईमेल के थ्रू भेजना चाह रहा हूँ। पोस्टल के थ्रू होता है, आप उसको अगर पोस्टल के थ्रू भेज रहे हैं, आप उसको ये जो अप्रूव लेटर को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करेंगे, उसको जैसे पोस्टल मोड में जैसे भेजते हैं, अगर जो मोड में आप भेज रहे हैं उसको आप इधर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आप उसको अगर मान लो थ्रू ईमेल भेजना चाह रहे हैं, जैसे मान लो मैं अपना मेल में भेज 2 में आपको एक मेल को रखना पड़ेगा, सीसी में आप जितना मेल को चाहे आप रख सकते हैं, जस्ट लाइक योर जीमेल, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ड्राफ्ट लेटर इधर इसमें अटैच हो चुका है, जो मैंने उसके साथ में फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किया था वो भी अटैच हो चुका है। ईमेल बॉडी में कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि कुछ लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। इसमें आप जैसे मैंने बोला था कि जैसे उधर मैंने कम्युनिकेशन डिटेल्स में ऐड मोर रिसिपेंट उधर नहीं किया था, लेकिन इधर आप सीसी में आप इस चीज़ को मेंशन कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि वो जो बार बार जो रिपीटेडली जो ये अप्रूव्ड लेटर है वो फाइल का राइट साइड में बार बार वो चीज़ अटैच नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने डिस्पैच कर लूँगा, आप देख पा रहे जब मैंने अप्रूव्ड हो चुका है तो आपका फाइल का नंबर भी इधर आ चुका है लेटर में। तो अभी मैं क्या करूँगा, भेजूँगा। आपको ऑप्शन आ रहा है सेंड विथ फॉलोअप और सेंड विदाउट फॉलोअप। अगर आप जिसको भेज रहे हैं उनसे रिप्लाई चाह रहे हैं तो सेंड विथ फॉलोअप करेंगे, और रिप्लाई नहीं चाह रहे हैं तो सेंड विदाउट फॉलोअप करेंगे। आप देख पा रहे हैं जब भी आप डिस्पैच करते हैं वो आपका रिसिप्ट का ये फाइल्स की आप देख पा रहे हैं नीचे एक डिस्पैच सेक्शन है। आप डिस्पैच सेक्शन में सेंट आइटम में जाके देख सकते हैं जो भी आपने आप डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच किए हैं, आप इधर देख पा रहे हैं ये आपके पास आ जाता है, ये आपका सेंट आइटम में रहता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि जो फाइल, तो अभी क्या सेंट आइटम में आप देख सकते हैं कि जो भी आपने जिसको जैसे स्टेटस में आ रहा है इशूड एंड डिस्पैच, इसका मतलब होता है उनका ईमेल में वो चला गया है। आप इधर जो ईमेल में भेजें उसको डिटेल्स आप देख सकते हैं। एक्शन जैसे कौन एक्शन टेकन बाय सत्यवादी पटनायक, एक्शन डेट वो लिख रहा है। उसके बाद डिस्पैच नंबर भी आपका दिख रहा है, डिस्पैच नंबर भी जनरेट हो चुका है। तो अभी ये आपका ये रिकॉर्ड मेंटेन होता है डिस्पैच में। अभी हम जाएंगे कि फाइल्स के अंदर जाएंगे कि जो मैंने डिस्पैच जब किया था वो लेटर अभी आप देख पा रहे हैं राइट साइड में जब भी आप अप्रूव लेटर को डिस्पैच कर लेते हैं उसका फाइल का राइट साइड में वो अटैच हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अपने ड्राफ्ट लेटर प्रिपेयर करेंगे, उसको आप अप्रूवल के लिए भेजेंगे। अप्रूवल करने के बाद आप डिस्पैच कर सकते हैं। तो इसके तहत क्या होता है कि आप लेटर में आप सिग्नेचर कर सकते हैं। जैसे पहले आप नोट में अगर कोई भी नोट पुटअप कर रहे हैं कुछ अप्रूवल के लिए, उस नोटिंग में वो सिग्नेचर होता था। वैसे ही अगर लेटर में कुछ सिग्नेचर करनी है तो आप ड्राफ्ट सेक्शन में जाके इस तरह आपको करनी है, ठीक है।